ये छोटी सी कविता शीर्षक वो मकान सुनाने के बाद मैं विषय सार कुछ बोलूँगी। फिलहाल कविता वो मकान। अंगुलियों के छोर पर गिनती कर सदस्यों का कमरों का खींचा नक्शे आबाद, सबके हिस्से का साँचा, हैसियत से भी बढ़कर आत्मतुष्टि का यह अलंकार, हजार जतन इस ढांचा निर्माण का, जोड़कर मुख्य से भी प्रमुख उपादान, उल्लेखित मापदंड मोह और गरिमा का अवर्णित है। ताजमहल से भी बढ़कर भावयुक्त है यह पुस्तैनी प्रासाद। आजकल करता सजता रहा जिसमें आप जहान, खड़ा हुआ बनकर तपोभूमि संघर्ष का अद्वितीय परिणाम। ख्वाहिशें लिए एक मुस्त मुट्ठी भर पलेगा स्थिर आप भवन में अब अपना जीवन संस्कार। आज से लिए चिर दिवस तक संजोने को आबरू और सम्मान, पूरा बनकर तैयार हुआ एक मकान। ओह, बड़े पिताजी उच्छ्वास लिए, उनके दादाजी थे वाकई महान। हर जर्रे पर उन सब की प्रबल ख्वाहिशें तब रही थी कुर्बान। निमित्त सौभाग्य सुखद बनाने को दरिया का है आप योगदान। नश्वर शरीर का भाव काटकर आंशिक सहभाग है जीवन का प्रतिदान। जो रहेगा जब तक प्रबल संरक्षित रहेगा यह खलिहान। आप तर्क और लोक हौसले ने दिया है जिनको अंबरमान, उनके ही दृग दर्शन को सच रहा है यह मकान। धारा कोई आप बढ़ा चला, निरंतर प्रवाह चला, छोड़कर आरजू इसी दिनांक पर खुद बढ़ चला भविष्यत काल। सभी बढ़े, बच्चे बड़े सभी उनकी संतान, वक्त भी बढ़ा संभालते हुए यथावत पन्नों पर सबका मान सम्मान। समय बदलना था बदला, दर्पण कांच का था, हिफाजत के बावजूद खराज तो लग गया था। मोह अपनी मिट्टी से था सबको, पर बनाना था सबको स्वयं बल से आप पहचान। युग का अनवरत साक्ष्य बनने के लिए अनुरूप न्यास को खुद से जोड़ना था। सभी वक्त की अनुकूलता में दिवा की रहनुमाई लेकर बढ़ चले। कोई दूल्हे की उंगली थामे बढ़ गया ससुराल, कोई भूख मिटाने कर्तव्य पथ पर करने चले रोजगार। किसी की सूद फिजा को लगी वो आत्मभाव में बढ़ गए आसमान। कोई सरकार का सेवक है, कैसे रहे वो पकड़कर एक ही टहनी एक ही डाल। किसी का लक्ष्य था, किसी का संयोजन, किसी की मिथ्या आप व्यवधान। कोई राहों पर आप अकेला बढ़ गया नक्षत्र जोड़ने जीवन संस्थान। सबकी अपनी मसरूफियत है, सबका अपना काम, जिम्मेदारी की हाय हाय में बंगला हो गया जीर्णकाय। सभी गति में रहे स्थिर रहा तो केवल वो मकान। भावनात्मक राग गाता वह भूमि पूर्वजों का है निशान। विराम बना संचय का धन, तोड़ चले सभी उससे बंधन। ख्वाहिशें काट कर जो राग सजी थी, उम्मीदें जिसमें भरी प्यास भरी थी। प्याऊ का संग्रहण जड़ हुआ है रुकने से उसका प्रवाह। सपने सजाए दूर सड़कों पर जैसे ठहरी हो संतप्त निगाह। हवा की बाजी देकर थपेड़ा सुनाती रहती है दर्द भरी दास्तान। ओह, आएगा कोई बसेरा लिए, अपने हक का सवेरा लिए, फिर से बनेगा ख्वाहिशों का धरोहर यह एक उद्यान। तभी चिड़ियों की चहचहाहटें उभर कर आई आसमान से। वीरान घर में बसेरा लेकर चोंच में पुआल से आसमान भी घुमड़ घुमड़ कर करने लगा बरसात। ख्वाहिश फलित होनी थी अधूरी कामनाओं का वो वरदान। अभिषिक्त मुद्रा आसमां का था, सूरज और चांद का आप साम्राज्य था। चुरुंगनों की उन्मुक्त शोर में भर आया जीवन का निर्मल साक्ष्य। निष्प्राण भवन को चेतन लेकर पकड़े खड़ा था अविरल राग। अब उनकी गोद में बढ़ रहा है निर्मल जीव का निर्भय संसार। अब जीवन सार। इंसान के जीवन में ख्वाहिशें अनंत हैं। स्वयं में आत्मतृप्ति का साधन जीवन ही है। आत्मतुष्टि के बाद सामर्थ्य की बूंदें छलकाती है या संचय विधि पाती है तो उसमें मोह अभिष्ट नहीं रहता। धरोहर का आप योगदान निस्वार्थ होना चाहिए। फर्ज हेतु संकल्प और श्रद्धा के अतिरिक्त किसी भी विवेचना का कोई औचित्य नहीं। बहुमूल्य जीवन का वाक्यांश धरा की पृष्ठ पर सजाना एक सार्थक प्रयास और योगदान है, पर अपने हक का कीमती अंश अनदेखे प्रयोजन के निमित्त बांध देना एक अप्रौढ़ व्यवहार है। जीवन के बाद चेतना से पृष्ठ का व्यवहार मुक्त होता है। जो दिया है वो तो यकीनन उजाले का उत्तराधिकारी होगा। प्रबल आकांक्षाओं का सहकारी वक्त उसकी पूर्ति का माध्यम फिजा से खींच लाता है। भावनाओं के आधार पर सजीव मूल्यांकन हेतु आदमी पत्थरों में भी प्राण संचार पाता है। थैंक यू।